भगवान के दर्शन करके लोग चले क्यों जाते हैं? सभी चले जाएं तो फिर बच क्यों जाते? अभी हमारे पास जो संत आते थे श्री रामानंद दास जी, उन्होंने बोला भैया जिस दिन मुझे दर्शन होंगे ना मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। कह रहे थे कि यहाँ राधा कृष्ण भगवान आते हैं रोज रात को, और जो देख ले उसकी आंखें फूट जाती हैं और या मर जाता है। मेरे बहुत पहले भी विचार आया था, भगवान के दर्शन करके लोग चले क्यों जाते हैं? सभी चले जाएं तो फिर बच क्यों जाते हैं? फिर सभी चले जाएंगे। यही बहुत पूर्व की बात है। मुझे इतनी पुरानी स्मृति याद है, मैं छोटा बालक था, 1983 में बिल्लू भैया हुए थे, तो 84 की बात है, इंदिरा गांधी तब धरा पे थी, फिर परलोकवासिनी उसी साल हुई। तो 84 में हम लोग वृंदावन गए और वहाँ निधिवन में जो पंडा जी बोल रहे थे वो मेरे मन में वो कल्पना वैसे की वैसी बन गई। तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ राधा कृष्ण भगवान आते हैं रोज रात को, और जो देख ले उसकी आंखें फूट जाती हैं और या मर जाता है या बावला हो जाता है। तो या तो आंखें फूट गई या बावला हो गया या मर गया। अब बहुत बड़े हो गए, तब तक मन में ये रहता था कि भगवान के दर्शन के बाद ऐसा क्यों होता है। समझने के लिए बहुत गहरी बुद्धि तो थी नहीं, फिर क्रमशः महापुरुषों की कृपा हुई तो बात समझ में आई। क्या समझ आया? सुनिए, इस संसार में भी किसी का ऑरा बहुत अच्छा होता है। यहां दिल में कुछ लगता है, क्या व्यक्तित्व है। हम तो जिस व्यक्ति के पास राजयोग भी हो ना, कोई नेता भी आपको बड़ी पोस्ट वाला दिख जाए ना, हमने प्रधानमंत्री को देखा, भाई साहब गृह मंत्री, क्या बात थी, होम मिनिस्टर आए। एक साधारण आईपीएस को और आईएएस को देख के भी हमें कुछ लगेगा, उसकी जो कुंडली है ना वो अच्छी है, बस इतना होने मात्र से। फिर उसकी बात करो जिसकी कुंडलनी जगी हो, जिनका आभा मंडल ऐसा प्रदीप्त हो, क्रमशः हम देखते हैं। उपासना जगत में हमने भगवान की कृपा से कई उपासनाएं की, तो उन उपासनाओं में मन में एक भाव आया कि कोई अगर देवता के दर्शन हो जाए तो कमाल हो जाए। बहुत कालांतर में ये पता लगा, जैसे हम बोलते हैं बहुत हाई एनर्जी बोलते हैं ना, हाई एनर्जी। आजकल तो सब कुछ एनर्जी क्या कहते हैं। पापा में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, हैं? भाई साहब में बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। सब एनर्जीज का खेल करते। तुम्हारे घर की वाइब्स बहुत बढ़िया है। लोग ऐसे कहते हैं मंदिर में भगवान नहीं देखते, बड़ी अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। मन का यहाँ भगवान है बेटा, वाइब्स थोड़ी देखते हैं। लेकिन सारा वाइब्रेशंस का खेल, मतलब एक अपने आप को मोर रैशनल दिखाने के लिए हम ऐसे बात करते हैं। लेकिन देवताओं को मैं अगर मैं बोलूँ, इतनी हाई एनर्जी होती है, एक साधारण व्यक्ति देखे तो उनको सह न सके। एक महात्मा माँ जगदम्बा के उन्होंने दर्शन किए, और दर्शन हुए तो वो जीवन भर के लिए विक्षिप्त हो गए। पूज्य श्री महेश योगी जी के एक शिष्य पूज्य प्रेमानंद बाबा की भी उनके विषय में बता रहे थे। उन्होंने अनुष्ठान किया था, और अनुष्ठान के अंतिम दिन एक छोटी सी मधुमक्खी उनके आसपास मंडराने लगी, और उसको देखते रहे। उनके मन में आया देवी नहीं आई, मक्खी आ गई।
अचानक सुंदर उस मक्खी के स्थान पे सुंदर नव यौवना प्रकट हुई, विक्षिप्त हो गए। बाद में गुरुजनों संतों ने समाधान किया कि इस कारण से इनको ऐसा हुआ क्योंकि अनुष्ठान के वो मंत्र का भी एक तेज होता है और देवता का साक्षात्कार सहने के लिए भी शक्ति होनी चाहिए, और ऐसा क्रमशः देवाराधना में होता है। दधीचि ऋषि ने जब महादेव के दर्शन किए तो दशों दिशाओं में इतना प्रकाश छा गया, तब दधीचि ऋषि ने कहा आंख बंद करके भी मुझे इतना उजाला दिख रहा है, प्रभु मैं कैसे सह पाऊंगा। तब भगवान महादेव ने अपना, तभी हम राम हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं, आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। ये हनुमान जी अपने तेज को संभाल सकते हैं। इसी तरह जब भगवान के दिव्य दर्शन, तो सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान। पार्थ ने जब भगवान ने पार्थ को कि मुझे वो वाला स्वरूप देखना, प्रभु प्लीज दिखाओ ना अपना स्वरूप। भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुम दिव्य चक्षु से ही देख पाओगे पार्थ। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपना वो स्वरूप प्रकट किया, उस अनंत स्वरूप का विस्तार का दिव्य चक्षु से भी पार्थ देख नहीं पा रहा था। भगवान से कहने लगा सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आय है सखेति, मैं तो अपना मित्र मानता था, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। यच्चावहा सार्थम सत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप अच्युत समक्षम तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वस्समस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभावः, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमिड्यं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हे नाथ प्रसन्न हो जाओ। बार बार प्रणाम करने लगा। पार्थ कहीं नहीं डरता था ठाकुर जी से, टांग रख के सो जाता था उन पे। भगवान ने बोला ओए जानता मैं भगवान हूं, पता है सो जाऊं। एक दिन ठाकुर जी ने कहा यार वरदान मांग ले मुझसे, तो चिंता नहीं है पैर पसार के सोए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, मैं तो सोऊंगा, मैं क्यों जागूं, क्योंकि आप जाग रहे हो ना। परफेक्ट प्लानर व्यास जी कहते हैं, व्यासदास जी, हरे राम व्यास जी, काहू के बल भजन को, अरे काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। हम तो कुमारी कुंवरी राधा रानी के भरोसे पांव पसार के सोते हैं। आप समझिए इस बात को। वो पार्थ जो भगवान शिव से धूम पे धूम भिड़ गए, मतलब भगवान महादेव से कौन लड़ सकता है। भगवान की रात बन के आए तो क्या लड़े हैं पार्थ, डरे नहीं महाकाल से। लेकिन वो ठाकुर जी से डर गए। फिर कहते वो वाला सुंदर सौम्य रूप वही दिखाओ, वही वाला तेने व रूपेण चतुर्भुजेण। भगवान से प्रार्थना करते हैं ना दोबारा। तो भगवान अपना सारे आवरण हटा के, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता,
मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ पार्थ, मैं योग माया के पर्दे में रहता हूँ, चल मन में। और जैसे ही ये पर्दा भगवान हटाते हैं और उस समय उस ऐसे अब भगवान में इतना आनंद प्रकट होता है, आदमी को बोले भाई साहब बताऊं कितना। हमारे यहाँ लोग सुख को ये मानते हैं कि दुख को नहीं सह पाएगा। भाई साहब आपका जो इकलौता बेटा ना, हाँ क्या बात है, क्या भाई साहब वो जो इकलौता बेटा ना वो क्या हुआ, अटैक पड़ गया उन्हें। पूरी खबर भी नहीं सुन पाए, आशंका इतनी कमजोर मन जरा सी, आप समझ रहे हो। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक अब ट्रैक से हटके उदाहरण देता हूं। दीदी एक बहन किसी मोहल्ले में रहती थी, साधारण पर एकदम साधारण से साधारण मोहल्ला था, मतलब लोग जैसे बोलते हैं कि अपना आजीविका रोजी रोटी कमाने की हैसियत वाले सब लोग, तो साधारण मोहल्ला था। तो मतलब 1000 2000 3000 4000 रुपये भी हो जाए महीने की तो लोगों का, सब ऐसे ही साधारण लोगों की बस्ती। और उसमें एक जो बहन थी वो बेचारी बड़ी साधारण, बड़ी और गरीबन, बिल्कुल उसके पास पैसों का बिल्कुल अभाव सब। लेकिन लोग जानते थे कि उसको फैशन वगैरह का बड़ा शौक था, तो उधार ले लेके भी चाहे रोटी की व्यवस्था ना हो पर लिपस्टिक की व्यवस्था कर लेते थे। अब क्या, जब मन में आया कि भाई धन ज़्यादा हो, सब सादर खुशी के लिए, सुख के लिए, खुशियों के लिए, सपने बहुत देखती थी शेख चिल्ली की तरह। तो आसपास के लोग समझाते थे ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वास्तविकता में जीना सीखो। लॉटरी के टिकट खरीदती रहती थी। एक दिन उसकी लॉटरी खुल गई और लॉटरी खुली, कई स्टेट्स में तो लॉटरी बैंड है। पुराने ज़माने देखिए अखबार भरा रहता था लॉटरी से, तो उसकी लॉटरी खुल गई 50 करोड़ की। अब आसपास के लोगों ने पंचायत की, वो जब आया ना भाई अपनी लॉटरी को वो लेने, वो टिकट को दिखाना है और ऐसे से, तो आसपास के लोग लॉटरी खुल गई, उसे खबर देनी। पर समझदार लोगों ने बोला नहीं, बेचारी जन्म की गरीबन है, अगर उसको ये पता लग गया 50 करोड़ रुपए आने हैं तो खुशी से मर भी सकती है। तो आसपास के लोग, माया तेरे 3 नाम परशा परशु परशुराम, जैसे जिसे आदमी के पास पैसे नहीं उसे आवाज लगाते, ओए परसे, ओ परसे कहाँ मर गया, परसा उसको। और जैसे ही थोड़ा अच्छी सी उसका कमाई वमाई लगी, परशु, ओ परशु। और अगर वो बड़ा ऑफिसर बन गया तो परशुराम जी पधारे हैं, आदरणीय परशुराम जी। तो बोले माया तेरे 3 नाम, परसा परशु परशुराम। तो इस तरीके से मोहल्ले के लोगों को लगा कि हम थोड़ा अपनी सहानुभूति के साथ में, क्योंकि इसके 50 करोड़ रुपए में से कुछ हम गरीबों पे भी, मोहल्ले वालों पे भी कृपा करेगी, 1-2 करोड़ रुपए वो दे देगी, तो मोहल्ले का भी थोड़ा सा विकास हो जाएगा। तो इसका जीना बहुत जरूरी है। तो एक ताऊ को, जो खुद रिक्शा चलाता था, बूढ़ा आदमी, बड़े शेखी बघाड़ता था। हमने अपने ज़माने में ऐसे, हाँ इतनी मूंगफली बेची, इतना ये किया, ये तेन, होता है। तो उन्होंने कहा ताऊ तुम इस समस्या का निदान करो, इस तरीके से बताओ कि ये बेचारी उस सुंदर खबर को सुन के जी सके, कहीं मर न जाए। तो ताऊ ने कहा ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता से तुम चिंता ना करो और मैं संभाल लूँगा। और उसने क्या किया, जैसे ही वो बहन आई, अरे बेटी इधर आई हो, उसको बुलाया। तो बोला सुन लाली एक बात बता, अगर तेरी 10,000 की लॉटरी खुल जाए तो कैसा रहे। तो उसने कहा 5,000 बाबा तेरे। बोले 5,000 मेरे? बोला हाँ। अरे नहीं। अच्छा एक और बात बता,
अगर तेरी 10 लाख की लॉटरी खुल जाए तो कैसा रहे? तो फिर 5 लाख तेरे। बोलो तुझे खुशी होगी? अरे बहुत खुशी है, झूमूंगी, नाचूंगी, पार्टी दूंगी और 5 लाख तुझे दे दूंगी। तो उसने बोला अगर 20 लाख हो तो उसने कहा 10 लाख तेरे, नाचूंगी, घूमूंगी, हैं, झूमूंगी और 10 लाख तुझे दे दूंगी। तो बस सच में देगी कि नहीं देगी, आप बोले ही जा रही है कि बाबा तेरी कसम। तो उसने कहा अगर 1 करोड़ तो 50 लाख तेरे, अगर 10 करोड़ हो तो 5 करोड़ तेरे, 20 करोड़ 10 करोड़ तेरे। तो बोला सुन, अगर 50 करोड़ की तेरी लॉटरी खुल जाए तो सच सच बता क्या करे, खा मेरे सर की कसम। अरे मैं भगवान की कसम खा रही हूं, मेरी कसम, मेरी माँ की कसम, मेरे बाप की कसम, पर 50 करोड़ की लॉटरी खुल गई तो 25 करोड़ तेरे, मैं नाचूंगी, झूमूंगी, तुझसे ब्याह कर लूंगी। और इतने में देखा तो बूढ़ा हिचकिया ले रहा था, प्राण निकल गए। समझ रहे? समझाने आया था, उसके प्राण बचाने आया था, अपने प्राण गंवा बैठा। ये अब भगवान कहते सुखम आत्यंतिकम सुख क्या है? अत्यंत सुख मिलता है। भाव उद्रेक नाम की चीज होती है हृदय में, इतना सुख। तो भगवान से मिलने का मतलब ये नहीं। हमारे नारायण स्वामी जी थे, जिन्होंने ये लिखा है, बेदर्दी तो है दर्द न आवे, 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 बेदर्दी तो है दर्द न आवे। बस कर ले वे चितवन सो चित, बस कर ले वे घायल कर फिर गैल बतावे, घायल कर फिर गैल बतावे, घायल कर फिर गैल बतावे, बेदर्दी तो है दर्द ना है, बेदर्दी तो है दर्द ना है। नारायण महबूब सांवरे, नारायण महबूब सांवरे, काहे जले पे नौन लगाए, काहे जले पे नौन लगावे, काहे जले पे नौन लगा, बेदर्दी तो है दर्द नावे, बेदर्दी तो है दर्द ना। ये भागा करते थे कुसुम सरोवर से राधा कुंड की तरफ, राधा कुंड से कुसुम सरोवर की तरफ। श्री कृष्ण कहते देखो मैं इधर हूं, दिन भर वो ऐसा दौड़ा करते थे जब उन्हें भगवान के दर्शन में बड़ी प्रेम। तो उनको किसी ने पूछा था भगवान के दर्शन होने पे क्या होता है, लोग मर क्यों जाते हैं, पागल क्यों हो जाते हैं। उन्होंने तो एक दोहे में उत्तर दे दिया, क्या? मृदु मुस्कान निहार के अरे धीर धरे गो कौन, मृदु मुस्कान निहार के अरे धीर धरे गो कौन, के नारायण तन तजे के बोरा के मौन, के नारायण तन तजे के बोरा
जब आएंगे सरकार तो मुस्कुराएंगे और मुस्कुराएंगे। कुछ बात बता के तुम हंसते बन जाती फूल हंसी प्रियतम पुष्पहास। फिर क्या हुआ? जब आएंगे तो मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे तो क्या आप इतनी सुंदर मुस्कुराहट देख के, क्या बात है। के नारायण तन तजे, इस समय या तो प्राण छूट जाएंगे या पगला जाएंगे या फिर जीवन भर कुछ बोलेंगे नहीं, मौन हो जाएंगे। देखते क्यों नहीं? निषाद राजगुह ने भगवान को देखा, फिर स्थिति कैसी हो गई? जिन आँखिन सो तव रूप लख्यो, उन आँखिन सो अब देखिए का। जिन आंखों से, मीरा जी कहती है, ऐसे नहीं हम चाहन हारे, जो आज तुम्हें कल और को चाहे। फेंक दे आंखें निकाल के दो, जो दूसरे के संग निगाह मिलाए। चाहे लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम ही को चाहें, तुम ही को सराहें। प्राण रहे जग में तो लो, हमने को ना तो सदा ही निभाए, को ना तो सदा ही निभाए। हाँ, ये स्थिति होती है। बावरी वे अखियां जर जाए जो सामरो छाड़ निहारती गोरो। एक इंजीनियर लड़का, उसने अपने गुरुजी से सुना था बंगाल में, और फिर आके कहाँ छुप गया? एक दिन निधिवन में रात में छुप गया, सुना कि यहाँ रोज भगवान आते हैं, तो भगवान के दर्शन मैं भी करूंगा। और अगले दिन सुबह बेहोश मिला। उसका पत्र मथुरा के किसी म्यूजियम में रखा हुआ है, जो उसने आखिरी समय में लिखा। 20-21 दिन कोमा में रहा। उसके बाद में इशारे से एक लेटर मंगवाया, एक पत्र लिखने के लिए कागज़, और एक पेपर पर लिखना शुरू किया कि मैंने, कोई विश्वास करे न करे, पर मैंने भगवान को इन नेत्रों से देखा। नित्य निकुंज विहारी जी और नित्य निकुंज विहारिणी और उनकी सखियाँ सहचरियाँ, और उस दिव्य वृंदावन के दर्शन किए। अपने गुरुदेव को धन्यवाद देने के लिए कि आप सत्य कहते थे, मेरी नास्तिकता झूठी थी, और मैंने उस रात्रि में भगवान के दर्शन किए। अब मैं इस संसार में और कुछ देखना नहीं चाहता, न जीना चाहता हूँ। और उसने हरिओम तत्सत कह के प्राण त्याग दिए। तो उनका अंत समय का, हरि बाबा जी 3 दिन तक रहे निधिवन में। तो पहली रात में कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात में कुछ नहीं हुआ, तीसरी रात में भगवान के नित्य रास विहार के दर्शन हुए। ठाकुर जी की मर्जी है। फिर प्रभु संभाल भी प्रभु ही देते हैं, लेकिन जीव को हम कहते हैं भजन क्यों करते हैं? भजन इसलिए किया जाता है कि हमारी हृदय की भूमि उस जो अथाह अपार अनंत रस आनंद हमें मिलने वाला है, उसको हम ग्रहण करने योग्य हो जाएं, उसको हम साम लें, थाम लें। अब छबील दास तांबुली जी हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी जिद करते थे, वो तांबुल बनाते थे। ठाकुर जी राधा वल्लभ जी रोज पाते थे, तो जैसे ही उनका तांबुल वो बनाते थे, हरिवंश चंद्र महाप्रभु जब श्री हिताचार्य जी पवाते थे ठाकुर जी को, तो श्री राधा वल्लभ जी हंसने लगते थे, मुस्कुराने लगते थे ठाकुर जी। तो एक दिन उन्होंने कहा, छबीलदास तुम्हारे तांबुल पाके, इतने प्रेम से बनाता था कि ठाकुर जी पाएंगे, राधा रानी पाएंगे। तो ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, बोले जय जय, ऐसी कृपा करें कि एक दिन अपने हाथों से मैं उन्हें पवा सकूं। तो उन्होंने कहा, भैया सह नहीं पाओगे। तो उन्होंने बोला, आप कृपा करेंगे तो सह भी लेंगे। अब वो जिद करते महाप्रभु जी से। एक दिन महाप्रभु जी ने कमर पे हाथ ठोका, जा जब तुझे इतना ही चाव पवा देना उनको। और जब श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो उसी समय दिव्य कुंज निकुंज प्रकट हो गए। उनमें दिव्याति दिव्य चिन्मय वृक्षों को सबको देखा। छबीलदास तो हक्के बक्के रह गए।
और देखा एक वृक्ष के सहारे और टेका लेके श्याम सुंदर खड़े, और अचानक प्राण धन जीवन धन श्री ठाकुर जी ने कहा, छबीलदास मेरे पास तो आओ। तो जब ने नीड़े बुलाया, अपने पास बुलाया और कहा, क्यों तांबुल नहीं पवाओगे? जैसे तांबुल पवाया, हंसे, आधा तांबुल खा लिया और आधा छबीलदास के मुख में दे दिया। और जैसे ही छबीलदास को तांबुल दिया, ठाकुर जी की वो छवि देख के एकदम हृदय गति रुक गई, वहीं प्राण त्याग दिए और जी सकते थे। अभी हमारे पास जो संत आते थे, श्री रामानंद दास जी, उन्होंने बोला, भैया जिस दिन मुझे दर्शन होंगे ना, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। बहुत प्रेम करते थे, कह रहे मेरे को आप जो रूप वर्णन करते हो इतना सुंदर लगता है, आपकी रचनाओं को मैं बार बार सुनता हूं भैया। अंतिम उनकी रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज़ में दर्द सुनना, लगभग 18-19 रिकॉर्डिंग्स भेजी उन्होंने मुझे अपनी, और क्या भाव था उनका उसे। तो बस ये घटना हुई, यहाँ से गए, कथा कर रहे थे, और कथा के चौथे दिन, पहले दिन, और अचानक कथा करते हुए व्यासपीठ पे बैठे हुए भगवान के दर्शन हो गए। तो कथा ही अधूरी रह गई, रोते रह गए, बहुत रोए। फिर आने के बाद भी रोते रहे। जिस परिवार ने कथा कराई थी, उनकी वृद्धा माँ को माँ ही बोलते थे, वो माँ भी उनमें बड़ा वात्सल्य रखती थी। उन्हें बताया कि माँ मैंने आज भगवान के दर्शन मुझे हुए, और उनका भाव था मैं शीघ्र यहाँ से जाऊँगा, भैया जी को बताऊँगा। चौथे दिन ही, मतलब 3-4 दिन उस दर्शन का आनंद, 3-4 दिन भी नहीं सह पाए। उसके बाद में 2 दिन बीते, चौथे दिन स्नान करने गए कथा से पहले, और नल चलती रही। उस समय हमारी ये रचना सुन रहे थे, क्या, खड़ी कदम की छाँव कालिंदी, तट पे उड़ी के नाव, सखियों संग लली राधा, दैया रे दैया ये तो लागे जो कन्हैया, हैया रे हैया कहे चला रहा नैया। ये सुन रहे थे। ये देखो, तो श्री मोहता जी पिताजी कह रहे थे, अगर वो दर्शन का ज़्यादा जिद आग्रह नहीं करते तो थोड़े दिन और रहते हम लोगों के बीच में। लेकिन ये बहुत सुंदर बात है, भगवत दर्शन अपने आप को तैयार करने के लिए, पहले अपने आप को तैयार करना है कि, है ना, फिर ऐसी स्थिति होती है। अधिकांश प्रेमियों की स्थिति ऐसी होती है, पर बहुत सारे लोग रह भी जाते हैं। आचार्य कृपा होती है और भगवान को अपना कोई कार्य करवाना होता है। तो हमारे यहाँ संत रसिक कहते हैं ना, अरे इस चक्कर में मत पड़ो, उधर मत जाओ। मायात पंथा पति भीम रथ्या, दिगंबरो कोपि तमाल नील, विन्यस्त हस्तो अपि नितंब बिंबे, भूतस समाकर्षति वित्त चित्तम। ओ भाई, उस रास्ते में मत जाना, उधर बड़ा खूबसूरत लड़का खड़ा है, एक बड़ा सुंदर है, और ऐसे खड़े हैं, विन्यस्त हस्तो अपि नितंब बिंबे। वो धूत लोग हैं, जो महात्मा अवधूत, जो कहते किसी माया मोह में नहीं पड़ते, कोई उन्हें बड़ी बड़ी अप्सराएं अट्रैक्ट नहीं कर सकते। पर ये है ऐसे, मुनि मन हरि जी आप बसो मेरे मन में, श्री बांके बिहारी जी आप बसो मेरे मन में। भैया बस इतनी चीज आप ध्यान रखो, रूप ऐसा है, ऐसा ही है। इतने सुंदर नंद शहजादे के लगा देते आग पानी में, क्या बताऊं सखी क्या जादू सा। तो इसीलिए क्या करें, या तो प्राण जाएंगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं अगर उनके दर्शन मिले और प्राण चले जाएं
तो सरकार क्या चाहिए? विठल विपुल देव जी क्या करते हैं? दर्शन किए, प्राण छोड़ दिए हैं? नहीं कछु कामना धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, नहीं निर्वाण की इच्छा। सखी श्यामा को दर्शन दया हो, श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़े हमारे श्याम श्यामा की। तो जो शीश तलीन पे धर न सके वो प्रेम गलीन में आइए क्यों? तो शीश कटाने के लिए यहां सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, इसलिए ये बात भी ठीक है। पर जब तक आपको कोई संसार में काम है, थोड़ा काम निपटा लीजिए, वही बात नहीं। कीजिए कीजिए, अपने काम कीजिए, करो बंदगी भजन धीरे धीरे, ठीक है। श्री लाडली लाल की, भक्त वत्सल भगवान की।